हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सारे वीडियोस देख लेते पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग को स्टार्ट करना है एक्टिविटी 1.13 से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक ऐसा कॉनिकल फ्लास्क लेना है, एक ऐसा बीकर लेना है बच्चों। ठीक है, ये जैसे बीकर लिया और वो बीकर के अंदर सबसे पहले कैंफर रखना है। कैंफर मतलब क्या होता है? कपूर। ठीक है बच्चों, आप लोगों के घर कपूर होगा सब। क्या जब पूजा करते तो कपूर जलाते हैं, कपूर को रखना है और फिर उसको जला देना है। ठीक है बच्चों, और जलाने के बाद क्या होगा कि कपूर जो है गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसका क्या कंक्लूजन क्या है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। हम लोगों ने पहले क्या देखा था? सॉलिड पहले लिक्विड में होता है, लिक्विड फिर गैस में होता है। लेकिन इसमें हम लोगों ने कैंफर का देखा तो जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। हम लोग जब भी कपूर जलाते हैं आरती के टाइम, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होकर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है कि ये जो स्टेट होता है, ठीक है, ये वाली जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि जब सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म, इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये वाली एक्टिविटी से हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से जो है लिक्विड चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि अगर जैसे डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस चेंज हो रहा है तो क्या डायरेक्ट गैस से सॉलिड भी चेंज हो सकता है? हाँ बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, इसमें बीच में लिक्विड को ना लेके आए तो। ठीक है, तो उसके पहले हम लोगों को ये वाली एक्टिविटी है। ठीक है, ये गैस मतलब ये गैस है। तो क्या होता है कि ये जो CO2 जो होती है ना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, हम लोग इसको गैस के फॉर्म में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो गैस होती है ना बच्चों, अगर इसको कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, जैसे ये वाले इसमें दिया है, ये वाली एक्टिविटी में दिया है, ठीक है, जैसे ये है, ये गैस है। ठीक है बच्चों, ये मतलब है कि ऐसा सिलेंडर टाइप लिया है उन्होंने और इसमें अंदर गैस डाली। कौन सी गैस डाली? CO2 गैस डाली। तो CO2 जो गैस है, अगर उसको कंप्रेस करने मतलब उसको दबा रहे। ठीक है, पहले तो गैस में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वाले में फिर उसको कंप्रेस किया। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद ये थोड़ी कंप्रेस होगी और कंप्रेस किया, तो ये क्या होता है? ये वाली जो गैस है, ठीक है, ये वाली जो गैस है ये डायरेक्ट सॉलिड से, ठीक है बच्चों, ये सॉलिड ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो जो CO2 जो गैस रहती है, ये पहले तो गैस फॉर्म में रहती है, तो हम लोग इसको बिना लिक्विड फॉर्म में लेके आके सॉलिड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और उसको वो जो सॉलिड गैस होती है, ठीक है, जो सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2 को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ ड्राई आइस? आप लोगों को ड्राई आइस मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा कि सॉलिड जो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो क्या गैस डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने गैस को क्या किया? कंप्रेस किया। ठीक है बच्चों, तो जब कंप्रेस किया तो वो डायरेक्ट उसकी चेंज हो गई कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और जो CO2 हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, तो जो CO2 जो सॉलिड फॉर्म का होता है, मतलब CO2 हम लोगों ने देखा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होती है और उस सॉलिड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, और क्या होता है कभी कभी कि जिस जो गैसियस फॉर्म में रहता है उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम है, जब उसको और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन CO2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग गैस फॉर्म में रहते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और उसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, जो कि आप लोगों को इधर लिखा है। ठीक है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि जो CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 रहता है, इट इज़ अंडर स्टोर जो होता है, अंडर हाई प्रेशर होता है, तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड CO2 व्हाइट कलर का जैसे कैंफर दिखता है ना बच्चों, जैसे कपूर दिखता है, वैसे ही सॉलिड CO2 दिखता है। सॉलिड CO2 को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द रीजन दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जो ड्राई आइस रहता है वो सॉलिड स्टेट में भी होता है। हम लोगों ने गैसियस स्टेट में अधिकतर सुना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसलिए उसको ड्राई आइस बोलते हैं। जैसे क्योंकि जो आइस होती है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है? जो आइस होती है सबसे पहले वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगी, उसके बाद गैस के फॉर्म में चेंज होगी। लेकिन जो ड्राई आइस रहती है, मतलब जो सॉलिड रहता है, तो डायरेक्ट जो है गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। इसलिए हम लोग CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस वो चीज़ होती है जो डायरेक्ट आइस से लिक्विड में गैस में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स इन स्टेट्स लिक्विड। ठीक बच्चों, तो यहाँ से आप लोगों को एक डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला डायग्राम है, देखो। एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि क्यों ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। स्टेट ऑफ मैटर इसलिए चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर क्यों चेंज होता है? क्योंकि उनके जो बीच के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उसका रीज़न क्या है? जो बीच के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब उनके बीच का जो स्पेस होता है, हम लोगों ने जैसे देखा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था सबसे पहले शुरू में कि पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, तो ये मेडअप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, जिसको ये
सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड इज मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स इन। तो क्या हो रहा है कि जब सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है तो इसके बीच का जो पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। और लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है तो भी उसका जो पार्टिकल है वो बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग उसको गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसका पार्टिकल जो है, जो डिफरेंस है वो और कम होने लगता है, ठीक है। पार्टिकल और ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं, और जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो उसके पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इनको सबको आप इंग्लिश में भी अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना के लिखेंगे। मैंने आपको कल भी 2-3 चीज़ें नोट्स में बताई थी, तो आप लोग इन सब चीज़ों को नोट्स में बना के लिखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग 2 चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो प्रेशर से और एक टेम्परेचर से, ठीक है बच्चों। अगर हम लोगों ने जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट दी, और हम लोगों ने अगर उसको प्रेशर करा, ठीक है, जैसे जैसा प्रेशर बढ़ाया, जैसे लिक्विड जैसे गैस के ऊपर और प्रेशर बनाया तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के ऊपर अगर हमने प्रेशर बनाया तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग उसको 2 चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे गैस जो है लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है का क्या मतलब है कि उनके जो पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे, अब पार्टिकल जो होंगे पास पास आ गए। और जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल जो है वो दूर दूर जाने लगेंगे। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसके पार्टिकल जो है और पास पास आने लगेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ों से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ये वाला डायग्राम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको देखेंगे कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, कैसे हो रहा है, वेपराइजेशन से। जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, कैसे, डिपोजिशन से। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे, फ्यूजन से। अब उसका उल्टा देखेंगे कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, और जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है बच्चों। और जो सॉलिड है, ठीक है, और जो सॉलिड है वो अगर गैस में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। मैंने सब्लिमेशन तो बताया कैम्फर वाले एग्जांपल से। अब हम लोग इसके पहले इनकी सारी डेफिनेशंस हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने कल आप लोगों को एक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बताया था, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट बता देती हूँ। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप लोग उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख पाए, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, आप लोग यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मार्क करेंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड फेज टू अ सॉलिड फेज एट अ गिवन प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास वाटर है, वाटर जो है वो आइस में चेंज हो रहा है, वाटर जो है लिक्विड वाटर जो आइस में चेंज हो रहा है, तो उसको कितना टेम्परेचर लग रहा है, कितना टेम्परेचर लग रहा है उसको वाटर से आइस में चेंज होने के लिए, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तीनों आना चाहिए, ठीक है। फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी आइस है अगर वो वाटर में चेंज हो रही है तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा उसका, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे चेंज हो रही है। और अगर जो वाटर है अगर वेपर्स में चेंज हो रहा है तो कौन से टेम्परेचर पे ये वाटर जो है वेपर में चेंज हो रहा है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और जो वाटर है, ठीक है, जो लिक्विड है अगर ये आइस में चेंज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कौन से टेम्परेचर पे जो ये लिक्विड है ये आइस में चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ये फ्रीजिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब्लिमेशन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, उनकी सबकी डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इट्स टाइम, ठीक है, आप लोग ये सारी डेफिनेशन जो है लिखेंगे, इसको और मार्क करेंगे, ठीक है। तो कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है जो सब्सटेंस होता है वो गैस फेज से चेंज होता है लिक्विड फेज में, ठीक है बच्चों। तो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस एंड विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैस फेज में किस में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड फेज में चेंज हो रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वेपराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड जब चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, ठीक है। और वेपराइजेशन जो है जैसे लिक्विड से सॉलिड फेज और टू अ गैस फेज, ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग टू अ गैस फेज भी बोलेंगे। लेकिन अगर आप लोग इतना ही लिखते हैं कि वेपराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, है ना, सॉरी, लिक्विड टू इधर से सॉलिड। अब हम लोग देखेंगे डिपोजिशन। तो डिपोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम अ गैस फेज टू सॉलिड फेज, ठीक है। गैस फेज से डायरेक्टली जो है सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, गैस फेज से डायरेक्टली जो सॉलिड फेज में, हम लोगों ने गैस फेज से डायरेक्ट सॉलिड फेज में कन्वर्ट कैसे किया, उसको कंप्रेस किया, ठीक है बच्चों। क्या किया, कंप्रेस किया। तो ये आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे बाय कंप्रेसिंग इट, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, कंप्रेस किया हम लोग, COMPRESS, कंप्रेस्ड। जब हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डिपोजिशन कौन सी प्रोसेस है, व्हेन इट सब्सटेंस चेंजेस, ठीक है, ट्रांजिशन नहीं लिखेंगे ना, सब्सटेंस चेंजेस, ठीक है, इसको चेंजेस कर लेंगे, ट्रांजिशन डायरेक्टली नहीं, चेंजेस फ्रॉम अ गैस फेज टू अ सॉलिड फेज विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फेज, ठीक है बच्चों, इसमें लिक्विड फेज लिखा है। सो पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेज पे नहीं आ रहा है, ठीक है। लिक्विड गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड की स्टेट में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड, ठीक है। और उसको कैसे चेंज हो रहा है ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि गैस जो है, जब भी गैस जो है सॉलिड के फॉर्म में चेंज होती है तो वो कैसे चेंज होती है, जब उसको कंप्रेस करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने CO2 का देखा था। अब उसके बाद में 3 और डेफिनेशन है हमारे पास। तो एक आती है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉलिड से गैस फॉर्म में होता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। वाली डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सब्लिमेशन वाली, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और वो लिक्विड फेज में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में होता है, लिक्विड फेज में चेंज नहीं होता है। अब सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? ये सब्सटेंस, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड और गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट। मतलब अगर लिक्विड है और गैसेस है तो ये दोनों जो सब्सटेंस है अगर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन तो नाम से ही समझ आ रहा है कि सॉलिड बन रहा है, मतलब कोई भी अगर गैस और अगर लिक्विड है, अगर सॉलिड बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर थिंग्स टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। फ्यूजन मतलब दोनों चीज़ को मिलाना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ को मिलाना। फ्यूजन तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोगों ने जितनी भी सारी चीज़ें दी थी मैंने आप लोगों को सबकी डेफिनेशन बता दी। सबकी डेफिनेशन आप लोग पॉज करके लिखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है बच्चों। इसमें फ्यूजन की, सॉलिडिफिकेशन की, वेपराइजेशन की, कंडेंसेशन की, सब्लिमेशन की और डिपोजिशन की अब मैंने आप लोगों को डेफिनेशन जो है सारी बता दी। फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, ठीक है। जिसकी जिसकी मुझे लग रहा है कि जिन सबकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी डेफिनेशन मैंने बता दी। एक बार और कर लेती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट की इंपॉर्टेंट रहती है, बॉइलिंग पॉइंट की इंपॉर्टेंट रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट की इंपॉर्टेंट रहती है, और जो अभी मैंने 6 डेफिनेशन बताई वो भी सारी इंपॉर्टेंट रहती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन वाली इंपॉर्टेंट रहती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको फर्स्ट चैप्टर में कन्वर्ट याद करनी पड़ेगी। तो आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। नोट्स में सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या लिखा था? प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिखवाया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर लिखवाया था, मैटर क्या होता है वो लिखवाया था, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर लिखवाया था, सॉलिड लिक्विड गैस लिखवाया था। उसके बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने 8 से 10 एक्टिविटीज़ करी थी, ठीक है। 8 से 10 एक्टिविटीज़ जो करी थी उनकी जो भी कंक्लूजन थे, ठीक है। 8 से 10 एक्टिविटीज़ का जो भी कंक्लूजन था वो सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद ये सारी डेफिनेशंस, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है 3-4-5-6 लेक्चर्स में, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय। कल वाले लेक्चर में हम लोग इवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।